साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी करार। अदालत ने 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। कहा कि मुल्ज़मान पीपीसी सेक्शन 496 के मुर्तकब पाए। केस साबित हो गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 4 माह की सजा होगी। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस शर्मनाक केस का ना कोई सर है ना पैर। फैसला सियासी मकासद और किरदार कुशी के लिए है। ज़बानी ऐलान किया गया, फैसले की कॉपी नहीं दी गई। अदलिया से तवक्को थी कि इंसाफ का तराजू बरकरार रखेंगे, लेकिन अफसोस हुआ तोशाखाना केस से बुशरा बीबी का ताल्लुक नहीं। फिर भी सजा हुई। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक शख्स खुद को चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। मियां साहब चाहते हैं कि सिंध में भी इनकी कठपुतली हुकूमत बने। चौथी बार वाली साजिश रोकने का एक ही तरीका है, तीर पर मोहर लगाएं। तीर से शेर का शिकार करेंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। नफरत और तकसीम की सियासत से विफाक को नुकसान होता है। ऐसी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाने वाले कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। असल पाकिस्तानी यूथ नून लीग के साथ है। असल यूथ वो है जो बड़ों का अदब, छोटों से प्यार करते हैं। हमारा दौर सस्ता तरीन दौर था। हम ये धरने कर रहे थे, हम तरक्की कर रहे थे। मुझे सजा दिलाने वाला और छुट्टी कराने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। मुल्क पर जुल्म ढाया गया। आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान के अपने पांव पर खड़ा होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस मुल्क में आज़ादी नहीं, नौजवान आज भी मुस्तकबिल से मायूस हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। हुक्मरान अवाम के मुआश का बंदोबस्त नहीं कर सके। कौम ने कभी खुशहाली नहीं देखी। अंग्रेज़ चले गए, उनके गुलाम अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे, अवाम को हक दिलाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मनाजरा करने वालों से कहता हूं कि आओ मवाजना करो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन मामार है। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। नवाज शरीफ ने मंसूबे लगाए, करप्शन पर भी कारी ज़र्ब लगाई। एक हुकूमत ने 4 साल कहा सब चोर लुटेरे हैं। 4 साल में एक ईंट भी नहीं लगी। साबिक हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बंद किया। 8 तारीख को हेर फेर नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। आसफा भुट्टो की सक्कर में पीपल्स पार्टी की रैली की क़यादत। कहा कि पीपल्स पार्टी आवाम की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत करती है। दीगर जमातों को सिर्फ इक़्तिदार का लालच है। दूसरी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करना चाहती हैं। बिलावल वज़ीर आज़म बनकर आवाम के लिए लड़ेंगे। हम आवाम के हुकूक आवाम को दिलाना चाहते हैं। 8 फरवरी को तीर चलेगा, आवाम की जीत होगी। मरियम नवाज ने कहा कि वायरल इन्फेक्शन 5 साल में अवाम का बहुत नुकसान कर गया। अब वो चला गया। नवाज शरीफ 1 करोड़ नौकरी और 50,000 घर देगा। जो वादा करेगा वो पूरा करेगा। कोई नौजवान बेरोजगार नहीं होगा। 8 फरवरी का सूरज पाकिस्तान की तरक्की की दलील होगा। आपने मेरा साथ निभाना है। हम पर फर्ज है कि हम आपका साथ दें, मुल्क की तकदीर बदलेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तबाह किया। सारी सियासी जमातें एक तरफ, हम अकेले हैं। तहरीक इंसाफ का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जितने भी हरबे इस्तेमाल करें, 8 फरवरी को पता चल जाएगा। पाकिस्तान का फैसला अवाम ने सुनाना है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ताहाल मुकम्मल तौर पर फाल ना हो सका। ज़राए के मुताबिक EMS की वजह से आरओज़ को मुश्किलात का सामना। आरओज़ फॉर्म 25 और 26 जारी ना कर सके। सर्वर डाउन समेत अलाइनमेंट और डाटा के मसाइल सामने। मैनुअल फॉर्म के इजरा की मंजूरी दिए जाने का इम्कान।
निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर यकीनी की कैफियत नहीं, इंतख़ाबात के हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल हैं। पुरअमन और शफाफ इंतख़ाबात के इनेक़ाद को यकीनी बनाया जाएगा। पाक फ़ौज भी सिक्योरिटी पर मामूर होगी। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है। मुल्क में जमहूरियत का तसलसल जारी है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। इस मुल्क में सबको अपनी अपनी राय देने का हक़ है। हम अदालतों को कंट्रोल नहीं करते, वो आज़ाद हैं। बिजली ₹4.56 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत किया। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि मुख्तसर मुद्दत में माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात किए। इक़दामात से डॉलर की कीमत में कमी हुई। बरामदात में 27% इजाफा हुआ। तिजारती खसारे में कमी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में भी नुमाया इजाफा हुआ। सरमायाकारों में एतमाद बढ़ रहा है। मरी में एक बार फिर बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी देखने के लिए मलिका कौसार का रुख कर लिया। 17 मील के मकाम पर सयाहों को रोकने का फैसला। रश में कमी होने के बायस मजीद सयाहों को दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्याह बादल छा गए। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी। मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेश गोई। पंजाब भर में मजीद 8 बच्चे नमूनिया से जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे में नमूनिया से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे भर में 24 घंटे के दौरान 784 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अलीमा खान को FIA में तलबी का एक और नोटिस। 6 फरवरी को पेश होने की हिदायत। अलीमा खान पर नफरत आमेज मवाद फैलाने का इल्ज़ाम। FIA ने धमकियां देने, इंतशार और खौफ व हरास फैलाने के इल्ज़ाम में तलब किया। जहांगीर तरीन ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ की बराबरी करने के लिए नाअहल किया गया। अहल होकर खिदमत के लिए वापस आ गया। असेंबली में सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए जाता हूँ। अवाम मेरी ताकत है। ऐसे लड़ूंगा कि सब याद रखेंगे। मेहनत करके माशी चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जिसकी हुकूमत बनी सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मुल्क को ट्रैक पर लाने के लिए बदले और इंतकाम को छोड़ना पड़ेगा। असेंबली में जो भी जीत कर आया, नून लीग इससे बात करेगी। बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा कि वजीर आजम अब लाहौर से नहीं लाड़काना से होगा। नासिर हुसैन शाह बोले, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में अक्सरियती जमात होगी। हमारी जनूबी पंजाब में 20 और सेंट्रल पंजाब में 15 सीटें पक्की हैं। बाकी जमातों की किसी और से हमारी आवाम से बात हो गई है। सईद गनी ने कहा कि कराची में अब खौफ का माहौल वापस नहीं आने देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को गुज़श्ता इंतखाबात से सबक सीखते हुए 8 फरवरी के इलेक्शन में गैर जानिबदार रहना चाहिए। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो ज़्यादा हंगामे और फसाद होंगे। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट को बिठाएंगे ताकि मसाइल से निकलने के मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक करवा सकें। नून लीग की साबिक MNA आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आयशा की जहांगीर तरीन से मुलाकात। तांतलियावाला से हुमायूं अख्तर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने मेडिकल की बुनियाद पर फिर रुख्सत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त दे दी। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस ज़ेर समाअत। डॉक्टर आसिम हुसैन इलाज के लिए बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। एहतसाब अदालत ने रहनुमा पीपल्स पार्टी की 15 फरवरी तक 30 मार्च तक बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज।
लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। मच में हलाक दहशतगर्दों की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। हलाक एक दहशतगर्द को लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्द मारे गए थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह। 6 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम से अपग्रेडेशन का काम जारी। मोहसिन नकवी ने थाना फरीद नगर की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में MRI ब्लॉक का भी इफ्तिताह। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ। 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और असलहा बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। बलूचिस्तान से दूसरे सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। तर्जुमान महकमा रेलवे के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस 4 रोज बाद कोयटा से पेशावर रवाना की गई। कराची के लिए बोलान मेल 5 फरवरी से दोबारा चलेगी। ट्रेन सर्विस बोलान में दहशतगर्दी के सबब मुअत्तल की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में फिर बर्फबारी। वादी लीपा में मुसलसल बर्फ गिरने से हरसू सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी कुर्रम में आसमान से गिरते सफ़ेद मोतियों ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बर्फबारी। ज़ियारत और कान महतरज़े में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी पीर तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, बाहवलपुर, सियालकोट, जहलुम समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। कराची में भी बूंदाबांदी। पन्नुआकिल, मोरो, जूही समेत अंदरून सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसे। कोयटा में बारिश की एंट्री। मस्तौंग, ज़ियारत, गवादर और साहिली पट्टी के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। चीन के लिए जासूसी के इल्जाम में भारतीय जेल में कैद कबूतर 8 महीने बाद आज़ाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक कबूतर ताइवान से आया था। भारतीय हुकूमत ने माजी में पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में भी 2 कबूतरों को पकड़ा था। अपने हल्के को जानिए, एक नुमाइंदे को पहचानिए। कौमी असम्बली के 266, सूबाई असम्बलियों के 593 हल्कों को देखें, समझें। दुनिया में बैठे कहीं भी हम न्यूज़ ऑनलाइन इलेक्शन पोर्टल से कितनी आबादी, कितने मर्द, कितनी खवातीन, कौन कब जीता, कब हारा, बताएगा हम न्यूज़ इलेक्शन पोर्टल सिर्फ एक क्लिक पर। इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती, नताइज, इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 10 लाख रुपए की 2 हीरे की अंगूठियां अमरीकी नेशनल खातून को वापस कर दी। खातून अंगूठियां जड़ावाला सर्विस एरिया पर वॉशरूम में भूल गई थी।